कंपनी मैक्स हेल्थ ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। सपोर्ट कहां से मिला है रिजल्ट्स को, आगे ग्रोथ को लेकर क्या प्लान है? खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरपर्सन और एमडी अभय सोई जुड़ गए हैं। और अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में, जहां पर नतीजों पर हम फोकस करेंगे और शुरुआत करते हैं। ग्रोथ अगर हम देखें तो ये काफी मॉडेस्ट रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 1%। अब भविष्य के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? इसी तर्ज पर एक्सपेंशन प्लान है आपके, जो आपने कहे थे वो क्या ट्रैक पर हैं? उसकी बदौलत भी हम आरपॉप की ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? तो आरपॉप ग्रोथ जो है, जो पुराने अस्पताल था है उनका 7% का रहा है। 7% से वृद्धि हुई है उनके आरपॉप में। अगर मैं अस्पताल जो पिछले 15 महीने में हमने ऐड किए, जो लखनऊ में, नागपुर में, द्वारका में ग्रीनफील्ड है, ये सब अस्पताल जो ऐड, जेपी, नोएडा, इन सबको अगर लेता हूं तो फिर अगर इनको अलग रखता हूं तो फिर वृद्धि 3% हुई है। लेकिन अगर मैं सब कुछ इंक्लूड करता हूं तो 1% की हुई है। इस हिसाब से अगर देखें तो इन लाइन रहा है हमारा आरपॉप ग्रोथ। मैच्योर हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल है वो ड्राइव डाउन करेंगे आरपॉप को, और लेकिन चीज यही है कि आगे जाके बढ़ेंगे आरपॉप। ब्राउनफील्ड बेड की अगर हम बात करें तो इसकी रैंप अप टाइमलाइन क्या होने वाली है? करंट साइकिल जो है वो किस तरह एक्सपेक्टेड है आगे बढ़ने की? ग्रीनफील्ड का जो रैंप अप है वो टिपिकली ब्रेक इवन उसका 1 साल होता है, लेकिन हमने जो पिछला ग्रीनफील्ड किया द्वारका में, उसका ब्रेक इवन 6 महीने में हुआ। 15 महीने के अंदर अंदर 80% का ऑक्यूपेंसी भी हो गया, तो ये फुली ऑक्यूपाइड हो गया। रैंप अप इसका बहुत जल्दी हुआ है। जहां तक ब्राउनफील्ड का सवाल है, अब इस हमारी जो अभी जो एक्सपेंशन हो रही है सब ब्राउनफील्ड के माध्यम से हो रही है। इसमें माली अस्पताल में हमने 170 बेड ऐड किए, 270 बेड मुंबई में ऐड कर रहे हैं अगले 2 या 3 दिन में, और 400 बेड की वृद्धि होगी साकेत कॉम्प्लेक्स में अगले 1 महीने के अंदर। जो ब्राउनफील्ड है उसका रैंप अप काफी जल्दी होता है ग्रीनफील्ड की प्रतीक्षा में, और इसका जो एबिटा ब्रेक इवन है ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली होता है। ऑलराइट, अब ये बताइएगा कि एनसीएलटी अप्रूव्ड मर्जर ऑफ कॉस्टली रेमेडीज और जेएचएल, ये सिनर्जीज के लिहाज से और 149 करोड़ का वन टाइम टैक्स इम्पैक्ट कैसे समझे हम? ये 100% सब्सिडरी, तो इसमें जो सिनर्जीज हैं वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई किया हमने 100% सब्सिडरी को मर्ज करके। इस मर्जर के तहत हमको 150 करोड़ के करीब का, 100 करोड़ के करीब का टैक्स बेनिफिट आया है, जो इस क्वार्टर में आपको दिखाई देता है कि इसी के बल कुछ 60% हमारा नेट प्रॉफिट की में वृद्धि हुई। इसके बिना अगर देखें तो फिर 16% की वृद्धि थी हमारे नेट। बिल्कुल। अब ये बताइएगा कि कौन सा क्लिनिकल प्रोग्राम, ऑन्कोलॉजी, ट्रांसप्लांट की बात करें या कार्डियक ऑर्थो की बात करें, ये हायर इंटरनेशनल इनफ्लो को ड्राइव कर रहे हैं? इनमें से कौन से? और आरपॉप कैसे कंपेयर हो रहा है इंटरनेशनली वर्सेस डोमेस्टिक, अगर हम जानना चाहें? ज्यादातर जो ज्यादा एक्यूट प्रोग्राम्स हैं, कैंसर, ट्रांसप्लांट्स, इसी के लिए आते हैं इंटरनेशनल पेशेंट्स इंडिया। छोटे जो सीजनल डिजीज है उसके लिए नहीं आता, कोई आदमी ट्रैवल इतना दूर नहीं करता। और इसीलिए इसकी जो आरपॉप है वो 30 से 35% ज्यादा रहती है हमारी नॉर्मल आरपॉप के कंपैरिजन में। तो ये सब यही रहा है, और ये इसकी वृद्धि 25% से हुई है। पिछले क्वार्टर इसकी वृद्धि 30% से हुई थी, और ये कुछ 9% हमारे टोटल रेवेन्यू का हिस्सा होता है। H2 की करंट कैपेक्स पाइपलाइन अगर आप हमारे साथ बात कर सकें इस पर, फंडेड इंटरनल एक्यूरेल्स अगर हम देखें या इंक्रीमेंटल बोरोइंग के भी स्टेटस जानना चाहें तो वो क्या हो? H2 का जहां तक सवाल है उसका कुछ 950 करोड़ की एक्सपेंसेस फोरकास्टेड हैं, और ये सारी हम इंटरनल अक्रूवल से ही करेंगे। इसके लिए कोई बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी, ऑलराइट, अभी अच्छा लगा बातचीत करके, आपने समय दिया और
पर इतनी विस्तार से हमारे साथ बातचीत की, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्ट